देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेम है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज दिस। अब बताइए, नहीं कर पाओगे। ये देखो भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH उसने हमें कितना दिया, और NaOH आपका सॉल्यूट है और वाटर आपका, देखिए अगर ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट करिए, अगर सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम वाटर ही लेंगे। नहीं पता भाई, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है लेबोरेटरी में हमारे पास, वाटर है। कॉपी में नोट करिए, अगर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो हम वाटर को ही सॉल्वेंट मानेंगे यहां पर, करेक्ट। आइए तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर आप देखोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH हम लोग को 0.4 दिया हुआ है, ठीक। अब ये बताइए, सॉल्वेंट उसने हमें नहीं बोला, अच्छा एक्वा सॉल्यूशन बोल दिया है, चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलता तब भी हम NaOH का एक्वा सॉल्यूशन वाटर में ही हम लोग अज्यूम करते, ठीक। तो अब ये बताइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा भाई, 1 माइनस 0.4 करोगे, नहीं समझे भाई, 1 में से आप इसको माइनस करोगे ना, ठीक। तो 1 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा, 0.6 हमारे पास आ गया। अब उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा देन कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ NaOH। अब देखिए बच्चों, आप यहां पर अगर आप क्या करेंगे बताइए, मास परसेंटेज ऑफ NaOH अगर आप निकालना चाहते हैं बच्चों, तो आप क्या करोगे बताओ, वही अपना वेट ऑफ NaOH। देखिए कितना आसान है आपका, वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वेट ऑफ NaOH प्लस वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना, और इनटू में 100, भाई यही तो करेंगे, ठीक। और यहां से आइए देखिए, अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको वेट ऑफ NaOH निकालना है, तो अभी पीछे हमने क्वेश्चन में किया था, वेट ऑफ NaOH कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है, 40 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। अब आपको करना है तो वो हमें कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। देखिए अगर हम मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर हम लोग करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है हमारे पास, 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 0.6। तो अगर आप देखोगे बच्चों, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा चला गया, और 4/6 आप 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, और यही क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH है, और 3 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। बोलिए हाँ, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अगर लेने के लिए बोलूंगा तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू यही वाली 2 ले सकते हो, ठीक। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आप चाहो 2x भी लेके कर सकते हो, आंसर वही आएगा आपका। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू आप 3 ले सकते हो या 3x ले सकते हो, ठीक है ना। अब आइए देखिए, वेट ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना है हमारे पास, 2 है, तो ये आ जाएगा 80 ग्राम या 80x ग्राम आ जाएगा, है ना भाई। बोर्ड एग्जामिनेशन में करिएगा तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको 2x मान लो, इसको 3x मान लो, ठीक। बिकॉज ये एब्सोल्यूट भाई एग्जैक्टली तो 2 मोल्स नहीं है ना, एग्जैक्टली तो हम कितने हमें नहीं पता, तो 2x मान लो, ठीक है, इसको 3x मान लो, ठीक। अब आइए फिर अगर आप निकालेंगे वेट ऑफ H2O, तो वेट ऑफ H2O इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना था, 18 इंटू मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ H2O कितना है हमारे पास बताइए, 3 है ना, तो 3, तो यहां पे आ जाएगा 54 ग्राम। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, है ना, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आ जाइए। तो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ NaOH कैसे निकालोगे, वेट ऑफ NaOH हमारे पास कितना है बच्चों, 80, ठीक, डिवाइडेड बाय 80 प्लस 54 और इनटू में 100 हम लोग करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो यू विल गेट नियर अबाउट 59.70%, ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन को आप लोग हैंडल कर सकते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करेक्ट।